सलातुल तस्बीह की नमाज इबादत का एक खास तरीका है जो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत नमाजों में से एक है। यह नमाज तौबा, मगफिरत और गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस वीडियो में इसकी अहमियत, तरीका और सवाब पर तफसीली रोशनी डाली गई है। सलातुल तस्बीह की अहमियत फजीलत वाली नमाज करार दिया गया है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, ए अब्बास, ए चचा, क्या मैं तुम्हें नफा पहुंचाने वाली, रहमत वाली, गुनाहों को माफ कराने वाली नमाज न बताऊं? अगर तुम ये नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे पहले और बाद के गुनाह, पुराने और नए गुनाह, जो भूल से हुए और जो जानबूझकर हुए, सब माफ कर देगा। हदीस अब्बू दाऊद, तिर्मिजी, बुखारी की मुख्तलिफ किताबों में इसका तज़किरा है। इस नमाज की खास बात, इसमें एक खास तस्बीह 300 बार दोहराई जाती है। सुबहान अल्लाहि वलहमदो लिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यह नमाज नफली इबादतों में सबसे अफजल मानी जाती है। इसे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार, और अगर वह भी ना हो सके तो जिंदगी में एक बार जरूर अदा करनी चाहिए। सलातुल तस्बीह का तरीका, सलातुल तस्बीह 4 रकात की नमाज होती है जिसे एक बार में यानी सलाम फेरे बिना चारों रकात पढ़ना बेहतर है, लेकिन दो दो करके भी पढ़ी जा सकती है। हर रकात में कुल 75 बार तस्बीह पढ़ी जाती है। इस तरह कुल 300 बार तस्बीह पूरी होती है। नियत नियत की मैंने 4 रकात नफला सलातुल तस्बीह नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के रुख करता हूँ, काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहू अकबर। हर रकात का तरीका, तकबीर तहरीमा अल्लाहू अकबर, सना पढ़ने के बाद 15 बार तस्बीह पढ़ें। सूरा फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरा पढ़ने के बाद 10 बार सुभान अल्लाहि वलहम्दो लिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इस तस्बीह को पढ़ें। रुकू में जाने के बाद रुकू तस्बीहात के बाद 10 बार फिर इसी तस्बीह को पढ़े। कौमा में रुकू के बाद खड़े होकर 10 बार इसी तस्बीह को पढ़े। सजदा में सजदे की तस्बीहात के बाद 10 बार फिर इसी तस्बीह को पढ़े। झुलसा 2 सजदों के बीच बैठने में 10 बार फिर इसी तस्बीह को पढ़े। दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीहात के बाद 10 बार फिर तस्बीह पढ़े। फिर दूसरी रकात में भी यही अमल दोहराएं। हर रकात में इसी तरतीब से 75-75 बार तस्बीह पढ़ी जाती है। चौथी रकात के आखिर में अत्याहियत, द्रूत और दुआ पढ़कर सलाम फेरें। सलातुल तस्बीह का सवाब, सलातुल तस्बीह बहुत ज्यादा सवाब और फजीलत वाली नमाज है। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तवज्जो दी और इसे तौबा का जरिया बताया। इसकी फजीलतों में शामिल हैं गुनाहों की माफ़ी। इसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे सारे गुनाह, छोटे बड़े, नए पुराने, जानबूझकर या भूल से हुए, माफ हो जाते हैं। दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह का जिक्र और तस्बीह इंसान के दिल को सुकून देती है और सलातुल तस्बीह उसी जिक्र का मुकम्मल नमूना है। क़यामत के दिन रोशनी, ये नमाज कब्र और क़यामत के दिन रोशनी और नजात का जरिया बनती है। तवज्जो और ख़ुशू का मौका, सलातुल तस्बीह इंसान को नमाज में तवज्जो और अल्लाह की याद में गर्क होने का मौका देती है। मकबूल दुआ का वसीला, यह नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान का दिल नरम होता है और अल्लाह से दुआ करने में रूहानी कैफियत पैदा होती है। सलातुल तस्बीह पढ़ने के वक़्त, सलातुल तस्बीह को किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है सिवाय इन ममनुआ वक्तों के। सूरज निकलने के वक्त, जवाल के वक्त, सूरज ढलने के बाद और मगरिब से पहले, मगरिब के फौरन बाद, जब तक तारीकी ना हो जाए बेहतर वक्त। तहज्जुद के वक्त, जुमा के दिन, ईद या किसी खास मौके पर अहले इल्म का नजरिया, कुछ उल्मा ने इसे ज़ईफ हदीस की वजह से नफल तौर पर पसंद किया है, लेकिन इसके अमल की इजाज़त दी है क्योंकि ये हदीसें तौबा और मगफिरत के उसूल से मेल खाती हैं। इमाम इब्न हम्बल, इमाम नववी और दूसरे बड़े आलिमों ने इसे सुन्नत या मुस्तहब इबादत करार दिया है। नतीजा, सलातुल तस्बीह एक बेजोड़ इबादत है जो न केवल गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनती है बल्कि दिल को नूर और सुकून से भर देती है। इसे पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए,
चाहे महीने में एक बार ही सही, ताकि हम खुद को अल्लाह की रहमत के करीब ला सकें। अल्लाह हमें इस नमाज की अहमियत को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस चैनल में आपको इसी तरह की दीनी मालूमात हासिल होती रहेगी। दीन सीखने की नीयत से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारों को शेयर करें।